हमारी आंखों का एक ख्वाब है तेलंगाना। मसनद नशीन बुजुर्गों, हाज़रीन जलसा, मैं आप तमाम लोगों को सलाम करता हूं। तेलंगाना का जद्दोजहद आज वो जगह पहुंच गया जिसे देखते हुए मैं बहुत खुश हूं। साल पहले मैं अकेला और अकेला ही था। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए, कारवां बनता गया। अब ये कारवां कोई भी नहीं रोक सकता, कहीं भी नहीं रुक सकता। सिर्फ और सिर्फ अपना मंजिल तेलंगाना रियासत पहुंच के ही ये कारवां रुकेगा। आज तेलंगाना के गली गली से, गांव गांव से यही नारा गूंज रहा है। दिल्ली सरकार ने भी जरूर सुना है। इंशाअल्लाह जो लोग हमारे दोस्त जो तेलंगाना के मुहिब्बा ने इस जलसे के इंतजाम करे, उन्होंने सारी चीज यहां पे दे चुके हैं। हमारे तारीख के कई अच्छे अच्छे तस्वीरों के साथ पूरे डिटेल्स भी किस कदर तेलंगाना के साथ नाइंसाफी हुआ, उर्दू में और अंग्रेज में भी यहां बिल्कुल डाटा दे चुके हैं। उन चीजों पे मुझे ज्यादा बोलने का, आपका वक्त लेने का नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही बताता हूं, जो जिंदगी हम लोग जिए, जो तारीफें हम लोग सुने, जो तहजीब व तमद्दुन इस धरती का था, मेरा नहीं, 1927 में महात्मा गांधी साहब आए थे हैदराबाद में। उनके अल्फाजों में बता रहा हूं मैं, आप यहां 450 साल से मुस्लिम बादशाह हुक्म कर रहे हैं यहां पे, और अवाम पर ज्यादा हिंदू लोग हैं, लेकिन क्या तेल मेल है, क्या भाईचारगी है। पूरे 450 सालों में एक बार भी कोई कम्युनल वायलेंस नहीं हुआ। ये हमारा तारीख है, मेरे अल्फाज नहीं है, महात्मा गांधी साहब के। 1927 में जब विवेकवर्धिनी कॉलेज में उन्होंने अपने तकरीर में, आपके कितने अच्छे बादशाह है, कितने अच्छे अवाम है, हमारे नॉर्थ इंडिया के लोग आपस में लड़ रहे, हैदराबाद स्टेट से हमको सीखना है नॉर्थ इंडिया वालों को। यह बात महात्मा गांधी साहब का है। यह हमारे तहजीब था, यह हमारे तमद्दुन था। लेकिन कहां गए, कहां गए हमारे चौमहल्ला के चमक? हैदराबाद के सिंबल्स क्या बताते आज के टीवी में? गोलकोंडा किला नहीं बताते, मीनार को नहीं बताते। बचपन में हम लोग जब हैदराबाद देखने एक्सकर्शन में आते थे, क्या क्या देखेंगे मियां बोले तो चार मीनार देखना है, मक्का मस्जिद देखना है, गोलकोंडा किला देखना है, सालार जंग म्यूजियम देखना है। आज पूछे तो फिल्म सिटी देखना है, हाईटेक सिटी देखना है, जो मामूली सीमेंट बंगला है। ये हमारा कल्चर तोड़ मरोड़ के, जो हमारे खुशबू थे, जो हमारे तहजीब थे, जो हमारे तारीख थे, उन सारे चीजों को छुपाया जाता है, उन चीजों को सहाया जाता। मैं एक बात आप लोगों से बताना चाहता हूं। खैर, हिंदुस्तान में एक दुख की बात है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुसलमानों के साथ एक ही किस्म का सुलूक है, कहीं भी इंसाफ नहीं हो रहा है। 20 साल एमएलए और गुज़िश्ता 6-7 साल एमपी काम करने के बाद ये मेरा तजुर्बा है, मेरे आंखों देखा कई हिस्से है। ये पूरे हिंदुस्तान में यही मामला है। 2004 के बाद जब यूपीए की सरकार बनी और यूपीए का जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन रहा था, उसमें मैंने ही आर्गुमेंट किया, वहां पे दूसरे पार्टियों से भी गुजारिश किया, क्या हमारे देश के मुसलमानों का हालात क्या है। इसी तरह अगर चलते गए तो हमारे देश का हालात क्या होगा। इंसानों को अवाम के शक्ल में देखना चाहिए। मजहब शख्सी मामला है, जिसको जो मजहब अच्छा लगा वो अपना लेगा। मजहब के नजरिया किसी को नहीं देखना चाहिए।
अगर ये जमहूरियत है, एक सेक्युलर मुल्क है, तो अवाम को अवाम के नजरिया से देखो। उनके लिए जो बजट, जो हक, जो मुलाजिमात, जो सहूलियतें चाहिए उनको अलॉट करो। तो वो लोग, मैं उनसे ये भी बोला, खुलकर बोला, आप कांग्रेसी डरते होंगे अगर मुसलमानों के लिए कुछ करे तो सारे हिंदुओं को बीजेपी इकट्ठा कर लेगी, तो लिहाज पे कमेटी डालो, एक सुप्रीम कोर्ट जज को डालो, कमेटी के जरिए पूरा हालात का जायजा लो और उसके मुताबिक आप काम करो। जब भी सभी सारे पार्टियां मान लिए और सचर कमेटी की तश्कील हुई। खुदा के वास्ते सचर साहब ने बहुत बेहतरीन रिपोर्ट दिया। आज हिंदुस्तान में कोई भी रियासत और मरकजी सरकार भी सचर कमेटी के अमलावर में दिलचस्पी नहीं लेते। इस चीज पे भी हमको लड़ना है। मैं एक ही वायदा आपसे करता हूं, तेलंगाना रियासत कैसा भी बनेगा और हम लड़ेंगे, सबसे पहले मैं खड़े होकर लड़ूंगा। तेलंगाना रियासत में सचर कमेटी का अमलावरी 100% हो जाएगा, जो कि तेलंगाना एक ऐसी जगह है जहां हिंदू मुस्लिम भाईचारे से जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। केसीआर जी तुम संघर्ष करो, केसीआर जी तुम। वकील साहब बंद कीजिए, वक्त कम है, बोलने वाला ज्यादा है। तेलंगाना रियासत में मैं आप लोगों को वायदा करता हूं, यहां के जो तरीके, यहां के जो लोग सोचने का ढंग है, मुसलमानों की तरक्की अगर कोई भी रियासत चाहता है तो मुसलमानों को सियासी नुमाइंदगी बराबरी का मिलना चाहिए। कभी कोई फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं देखते हम लोग, पुराने जमाने में बचपने में देखते थे, कोई एक दो होम मिनिस्टर थे, जिम्मेदार पोर्टफोलियो नहीं दिए जाते, बजट में जो हिस्सा देना चाहिए नहीं देते, सरकारी मुलाजिमात में जो रिजर्वेशन मिलना है उसको नहीं देते, 1% 2% खाली खुशामद करने के लिए बहला फुसलाने की बातें करते हैं। रिजर्वेशन अगर सही अमल करना है पॉपुलेशन के मुताबिक, तमिलनाडु शक्ल में करना चाहिए। हिंदुस्तान के दस्तूर में एक खास प्रोविजन रखा लेना चाहिए, उससे हम 12% रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए बराबर से दे सकते हैं। दिल में अगर है तो बराबर से दे सकते। लोग तमाशा करते हुए हम लोग देख रहे, ये पार्टी अगर सरकार में है तो दूसरा पार्टी धरना देता, दूसरा पार्टी सरकार में है तो ये पार्टी धरना देना। खाली बातें करते हैं, तकरीरबाजी करते हैं, लेकिन काम नहीं करते। इन लोगों को देखते हुए बहुत हंसी भी आता है। किसी है क्या हंसी आता है मुझको, हसरत इंसान पर, खारे बद तो खुद करे लानत का शैतान पर। ये इन लोगों का तरीका है। इससे उबर कर उठकर अगर हमको हमारे हकों का हासिल करना है तो ये बात सिर्फ तेलंगाना रियासत में ही मुमकिन है। तेलंगाना रियासत बनने से मुसलमानों की ताकत बढ़ेगी और मुसलमानों के एजेंडा के सिवाय कोई भी पार्टी यहां तहरीक नहीं चला सकता। मुसलमानों को बराबर का हिस्सा बनाना पड़ेगा, उनको हकों को दिलवाना पड़ेगा और उनके वोट के बगैर कोई सरकार यहां नहीं बन सकता। इसलिए आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूं, जिस लेवल पे आज जद्दोजहद पहुंच के है, इसको आगे बढ़ा के आखिर मंजिल पहुंचाना हम सबका जो फर्ज है, उस फर्ज को निभाइए, सारे में समझाइए, तहरीक को आगे लेके चलेंगे। और काफी जायदाद जो दीनी बुजुर्ग उन लोगों का इनायत तो करम है, किस तरह उसको लूटा जा रहा है। सिर्फ 3 जिलों के तहत 4 लाख करोड़ का हमारा मिल्कियत है, जो हमारे हुजूर निजाम का दिया हुआ है। उस वक्त के नवाब लोग, जागीरदार लोग, मक्तेदार लोग, जमींदार लोगों का दिया हुआ इनायत है, उनका इनायत है। वो हमको नसीब नहीं होता। लगड़ापाटी राजगोपाल के बंगले बनते वहां पे, दरगाहों का जमीन भी से इन लोगों से उनको भी छूट नहीं है, मस्जिदों का जमीन भी छूट नहीं है, देवरे हमजाल के मंदिरों का जमीन भी खींच लिए।